यहाँ ठाकुर जी मुझे दर्शन देते हैं, स्वप्न में आते हैं। दावा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। तो इतना बड़ा संत है जो धर्म के लिए धर्म मार्ग पर आगे चल रहा है, वो लॉकडाउन में ही सही चिकन की बातें कर रहा है, उसके मुंह से शब्द निकल रहा है चिकन। गुरुकुल जाना चाहते हैं तो अभी तक क्यों नहीं गए आप? एटीट्यूड से बात करें बहुत ज्यादा। इनके उच्चारण में त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। अभी ये बच्चे हैं, इनकी उम्र बहुत कम है। सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, इनको थोड़ा शांत रखेंगे। जी जी कर रही है, इनको थोड़ा शांत रखेंगे। जी जी वो ये कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सनातन के लिए नहीं, अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बनने के लिए। 4-5 मंत्र श्लोक याद कर रखे हैं आपने, वो रटे हुए हैं। उससे अलग जैसे ही आपसे पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस जाता है, आप मुकर जाते हैं, आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। अभिनव क्या सब कुछ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है क्या? नहीं, मैं तो धर्म का प्रचार करना चाहता अच्छा, हूँ। फिर आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं बेटे? आपने खुद बोला कि मैं स्टेज में भी जगत गुरु का अटेंशन मैं चाहता तो था। प्रयास में हूँ। नहीं, प्रयास में आप अटेंशन के हैं कि ज्ञान के हैं कि सॉरी नाउ आई एम सेइंग दिस अभिनव ही इज मैनिपुलेटेड। ये जो इसमें गलत क्या है? ठीक है अभिनव एक चीज और, ठीक है अभिनव एक चीज और जिस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी काफी ज्यादा नाराज हैं आपसे, वो ये कि वो कह रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं वो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दावा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। सामने होटल में आ गए थे कथा के बाद। अभिनव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी काफी ज्यादा नाराज हैं आप पर, क्योंकि आप कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो मेरे साथ शास्त्र पढ़ते किसने हैं। राम और कृष्ण को पाया है मूर्ख ना हुए? मूर्ख हुए बिना किसने राम और कृष्ण को पाया है? कोई सेंस है इस बात की? ठीक है अभिनव, आपकी कुछ पुरानी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, ये लोग जानना चाहते हाँ, हैं मैं पागल हूँ वृंदावन का, हमने पागल हूँ राधा रानी का, मैं ठीक। एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है अभिनव, आप कभी मांसाहारी रहे हैं क्या? मैं अभी धर्म को मांसाहारी सीखने हैं? के प्रयास में हूँ। अभिनव, नॉन वेजिटेरियन आप कभी थे या अभी हैं? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, मैं सात्विक भोजन ही पाता हूँ। चल झूठा। आपकी एक वीडियो और बहुत वो वायरल जो हो रही है वीडियो जिसमें लॉकडाउन का है, एक मिनट। जिसमें मैंने ऑनलाइन एक पोयम सुनी थी और मैंने दोहरा दी। अभिनव, वो जो आपकी बात है जो वीडियो में वायरल हो रही है जिसमें आप अपनी मम्मी का जिक्र कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मैं चिकन बनाती हैं मम्मी मेरे लिए, उस वीडियो की क्या सच्चाई है? मैं खाता हूँ चिकन। देखिए, वो वीडियो लॉकडाउन का है और उसमें मैंने ऑनलाइन पोयम सुनी थी और दोहरा दी। वो पोयम बहुत बड़ी है, लेकिन इसको टारगेट किया जा रहा है, इसी पे फोकस किया जा रहा है। लेकिन अभिनव, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है कि जो इतना बड़ा संत है जो धर्म के लिए धर्म मार्ग पर आगे चल रहा है, वो लॉकडाउन में ही सही चिकन की बातें कर रहा है, उसके मुंह से शब्द निकल रहा है चिकन। अगर आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, सनातन के मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या आपके मुंह से चिकन जैसा शब्द निकलेगा? ये अरे उचित वो है? पोयम थी ना, वो पोयम थी ना, मैंने पोयम सुनी थी और उसको दोहरा दी थी। अरे वो तो पोयम थी ना, पोयम में तो कुछ भी हो सकता है। पोयम था भाई। अच्छा, वो सच्ची थोड़ी था, तो क्या वो कुछ 4 भी साल पुराना वीडियो है। अभिनव, लेकिन और वो धर्म मैंने मार्ग ऑनलाइन पर पोयम चलने सुनी थी, वाला दोहरा व्यक्ति दी कुछ थी। भी बोल सकता है। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, सात्विक भोजन क्या खाता धर्म हूँ। मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है? अभिनव, संजीव अग्निहोत्री जी, क्या ये संभव है? आप चिकन बोलेंगे, आप वीडियो मदरा 4 बोलेंगे, साल आप पुराना प्रमोट है। करेंगे उन सारी अरे चीजों? हमसे तो बेटा इन्होंने कहा कि तब मुझे समझ नहीं थी। अभी जो बोला इन्होंने, जो शब्द बोला हम उसको बोलना नहीं चाहते, एकादशी का व्रत और है ऑनलाइन और वैसे भी नहीं पोयम बता दी बोलते, ना, तो जो वो तो कुछ चीज भी हो सकता है। अशुद्ध अपवित्र है उसका नाम तो हम धोखे में भी नहीं लेना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कहीं से गुरुमंत्र धारण किया कौन सा स्कूल में, ये क्यों बताऊं? नहीं? गुरु आपने बनाया कि नहीं? आपने जो भागवत करते हो, रामायण करते हो, बिना गुरु का ही करते हो आप? आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है क्या अभिनव? मैं भी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूँ। ऐसा नहीं होता है, ये फ्रॉड है। ऐसे नहीं, किसी को भी गुरु मान लोगे, ऐसा नहीं होता। गुरु मैं बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूँ। ऐसा नहीं होता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। नहीं, ऐसे कृष्णम वंदे जगत गुरु नहीं है। मैंने आपको बताया, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ। गुरुकुल जाना चाहते हैं तो अभी तक क्यों नहीं गए आप? देखिए, गृहस्थ में रहता हूँ मैं जी। तो आप अभिनव गुरुकुल जाना चाहते देखिए, हैं? मेरे मैया पिताजी अभी तैयार नहीं है। अच्छा, आपकी मैया तैयार नहीं है। आप एक चीज बताओ, आप इतना गलत है। अपने ऊपर वाले को सरेंडर करा हुआ है, आप किसी गुरुकुल में जाके क्यों नहीं रहते? आप पेरेंट्स के साथ क्यों रह रहे हो? बात तो सही है। ऐसे आपका अध्यात्म है, अगर आपको उस तरह का वातावरण मिलेगा जब आप पेरेंट्स के साथ नहीं हो, तो आपके लिए तो और प्रोग्रेशन अच्छी है।
तो आप अपने घर वालों के साथ क्यों रह रहे हो? क्योंकि आपका इतना इंटरेस्ट है, आप इतने ऑब्सेस्ड हो, तो आप घर वालों के साथ क्यों रह रहे हो? आप तो किसी गुरुकुल में आप जाके रहे हो आराम से, वहां पे आपकी सीखो। वैराग्य थोड़ी दिया है मैंने। हाँ अरे जी भैया वैराग्य नहीं लिया है, पर अच्छा। आपको वैराग्य नहीं लिया तो हमने भी 7 साल की उम्र में अपने माता पिता के घर त्याग करके और धाम में ठाकुर जी के विद्यालय में जाके अध्ययन किया है। और कोई सवाल आपके जहन में होती है। अभिनव से? देखिए जिस तरह से बहुत अच्छी बात है सनातन को आगे बढ़ाना, इतनी कम आयु में बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह से जो कथन आ रहे हैं, क्योंकि जो इंसान भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होता है उसके मुख पे उसके एकदम जो मस्तिष्क होता है उसमें तेज रहता है और मुस्कान रहती है। आप हर बात पे डांट देते हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं, आप अगर मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूं एटीट्यूड से बात करें बहुत ज्यादा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर आप इतने छोटे भी नहीं है जो आप पूरा धर्म ज्ञान सबको बांट रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि जो कृष्ण जी की भक्ति करता है वो कभी एटीट्यूड से बात नहीं करता। तो आप एटीट्यूड किस लिए दिखाते हैं? अभिनव, मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ। नहीं होना। एटीट्यूड है क्या आप में? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल। इनकी एक्टिविटी जो मैंने वीडियो में भी देखी, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रील बनाने के लिए, और नीचे से लग रहा था जैसे कोई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो और उसी अनुसार वो भाव भंगिमा वहां स्टेज पर कर रहे थे। तो मैं इसमें सबसे अधिक, चूंकि ये बालक हैं, इनको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनके माता पिता को मैं दोषी अवश्य मानता हूँ। क्यों? माता पिता को दोषी इसलिए मानता हूँ क्योंकि माता पिता को इसका ध्यान होना चाहिए कि जगत गुरु की स्टेज की, उनके मंच की क्या मर्यादा होती है। सही पकड़े हैं। आज के समय में रील के माध्यम से पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, अपने बच्चे के बचपने को भी नष्ट कर रहा है। देखो, इन्होंने एक बात कही कि क्या बचपन में भक्ति करना अपराध है? बोले बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन ये मेरे माता पिता को कुछ कहने का हक आपको नहीं है। विद्यालय, एक मिनट ये मेरी अधिकार बात, आपको नहीं है। विद्यालय का जो ज्ञान इन्होंने छोड़ दिया है, अभी जिस अवस्था में इनको पढ़ना लिखना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस अवस्था में पॉपुलैरिटी, वीडियो, रील के चक्कर में पढ़ना इनको उचित नहीं पड़ता। माता पिता मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को हमें कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए, गाय को हमें कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को हमें कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। तो मैंने कब कहा कि आप अपने माता पिता को भगवान मत समझो? अब जी शान लीजिए। इनके उच्चारण में त्रुटियां हैं, इनको उच्चारण सुधारने की आवश्यकता है। अभी ये बच्चे हैं, इनकी उम्र बहुत कम है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि ये सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, इनको थोड़ा शांत रखेंगे? जी जी, अभिनव जरा सुन लीजिए एक बार शांडिल्य जी को। धर्म का प्रचार वास्तव में किसे कहते हैं? कि पहले धर्म शास्त्रों का गुरुकुल में रहकर अध्ययन करना, स्वयं संस्कार, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार इनका अभी तक संभवतः नहीं हुआ होगा। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरुकुल में गुरु के चरणों में रहकर अध्ययन करना। अच्छा, गुरुकुल में नहीं भी रहे तो भी संस्कृत साहित्य का, संस्कृत ग्रंथों का, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही हम धर्म के प्रचार के योग्य बनते हैं। आप कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई इस तरीके का भजन जो सुनना चाहें जिससे आपकी जिज्ञासा शांत हो? हमने सुना है आप भागवत कथा करते हो। नहीं, तो जब आप ज्ञानी नहीं हो तो आप सनातन। संजीव जी क्या सुनना चाहते? गोपी गीत सुनाइए। अभिनव, गोपी गीत नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता। मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा नहीं हूँ। अभिनव, गोपी गीत सुना सकते हैं? अभिनव, गोपी गीत में वर्णन आता है जिसमें गोपियाँ कहती है, हमारे प्यारे स्वामी आपके चरण वो गीत याद है आपको काव्यात्मक रूप से? जब आप गैया चराने के लिए ब्रज से निकलते हो तब यह सोचकर कि आपके चरणों में कांटे गड़ जाते होंगे, हमारा मन अभिनव सुना सकते हैं आप गोपी गीत? उसका भावार्थ नहीं सुनना। आचार्य संजीव जी को गोपी गीत का भावार्थ नहीं सुनना, वो गोपी गीत आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप सुना सकते हैं अभिनव? अभी अध्ययन चल रहा है। अच्छा अभिनव, संजीव जी एक सेकंड, डॉक्टर संजीव जी कोई और विकल्प दीजिए जरा आप, और थोड़ा आसान विकल्प दीजिए। ठीक है, आसान आपको बता देता हूँ। भागवत का पहला जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत के प्रयास में हूँ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूँ। जन्माद्यस्य तो यतोन्वयादितरतश्चार्थे। इसके आगे का ये पढ़ना आप सुनाए अभिनव, इसके आगे। वासुदेवं नेयं खरं मातुः। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो। ये तो गलत सुनाया अभिनव ने। जी गलत सुनाया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनको अभी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अभी बालक हैं, और मैं इनको देखो, इनमें इनका दोष नहीं है। इनको माता पिता ने जैसा इनको तैयार किया वैसा वो तैयार हो रहे हैं।
सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने चलिए वो पोयम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोयम नहीं है। दूसरी चीज, आपने वो पोयम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी। दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई। उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट करे, उसमें आप अभिनव क्या सब कुछ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है क्या? नहीं, मैं तो धर्म का प्रचार करना चाहता अच्छा, हूँ। अब मेरा एक सवाल है, अभी जो गंदी रीलें डाल रहे हैं उसको तो आप बड़े चाव से सुनते हैं। आप कहते हैं कि आपको अभी सनातन का ज्ञान नहीं है, आपको अभी बहुत कुछ करना है, फिर आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं बेटे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी तो आपको पढ़ना है, आप उसका प्रचार बार बार आप कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूँ, ज्ञान आप खुद कह रहे हैं आपको उस चीज का नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं सबको नहीं, सुनाता तो हूँ। आपको जितना इतना थोड़े से ज्ञान के लिए आपको भी प्रचार क्यों करने की जरूरत है? इसका मतलब है आपको जितना अटेंशन मुझे चाहिए। ज्ञान है मैं उतना सबको सुनाता अभी हूँ। आपने खुद बोला मैं स्टेज में भी मैं चाहता था कि आपने खुद बोला कि मैं स्टेज में भी जगत गुरु का अटेंशन मैं चाहता तो था। प्रयास में हूँ। नहीं, प्रयास में आप अटेंशन के हैं कि ज्ञान के हैं कि सनातन को आप फैलाना बुनियादी चाहते सवाल हैं? अभिनव, किस चीज के प्रयास में हैं आप, ज्ञान के या अटेंशन के? मैं नहीं बताऊंगा। I'm sorry now I'm saying this Abhinav, he's manipulated। ये जो गलिबल एज होती है, इस एज पे अगर आप इसके जवाब देखेंगे, उनकी जवाबों की अगर आप पूरी पोयम सुनी थी ऑनलाइन और सुना दी थी। तो ये अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसके आंसर्स की कंसिस्टेंसी वगैरह आप सब कुछ देखेंगे, ही इज टोटली मैनिपुलेटेड। और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों को देख के कि इस एज के अंदर अगर बच्चा इतनी मैनिपुलेशन सीख जाए और इसको ये सब तैयारी करके इसको भेजा हुआ है, और हर एक सवाल का इसके पास जवाब इसलिए है बिकॉज ही हैज बीन ट्रेन्ड। और इस उम्र के बच्चों को ट्रेन करना बहुत ही आसान होता है। अभिनव, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप कहते हैं कि मैं बलराम और कृष्ण मेरे छोटे भाई। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि कैसे साथ में शास्त्र आप पढ़ सकते हैं। ये तर्क क्यों है? मैं कभी नहीं कहता। मैं बलराम जी कहाँ, मैं बलराम जी थोड़ी हो सकता हूँ। आप कौन है? खाना जी को अपना छोटा भाई मानता हूँ। तो आप जब छोटे भाई, आप कृष्ण जब आपके छोटे भाई हैं तो आप बड़े भाई हुए ना? नहीं, कृष्ण के बड़े भाई तो मैं कान्हा जी का बड़ा भाई हूँ। आप कृष्ण के बड़े भाई हैं। देखिए, भक्ति भाव प्रधान होती है। के रूप में भजता हूँ। भाव जगत में ये भगवान श्री कृष्ण को मानता है, कोई छोटा भाई मानता है, कोई गुरु मानता है, कोई पिता मानता है, तो इसमें गलत क्या है? तो आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा होगा। वीडियो काफ़ी अच्छा था। ये जो अभिनव अरोड़ा करके हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का कथा वगैरह करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, अब कहते थे, लेकिन आज का जो वीडियो इसमें जो और लोग बैठे थे भागवताचार्य लोग, उन्होंने इनको एक्सपोज किया। और एक थे तो वो तो बोले कि आपको अभी ज्ञान नहीं है, आप अभी ज्ञान अध्ययन करिए, उसके बाद आप भविष्य में करिएगा। बोलने मुझे जितना आता है मैं उतना करता हूँ, उतना ही बताता हूँ। तब गजब का बात है। वो तो ठीक, उतना करते तो ठीक है। आप पूरे मंच लगा के आप पूरा उसको प्रचार करने लगते हैं। जब आपको अभी अधूरा ही ज्ञान है, अभी आप उसमें 2% ज्ञान नहीं पाए हैं और फिर आप 80% बांट रहे हैं, तो गलत है। अब उसके बाद जब श्रीमद् भागवत का, गीता का पहला श्लोक पढ़ने के लिए बोले, उन्होंने आगे का एक लाइन बोला, उसके आगे एक लाइन बोलना था, तो वो लाइन ना बोल के दूसरी लाइन बोल गए। तो उन्होंने लोग बोला कि नहीं, ऐसा लाइन नहीं है, ये तो अपने मन से बनाया हुआ है। और दूसरी बात कि ये लड़का वायरल इसलिए है कि इसके बोलने का तरीका थोड़ा वो है, जो ऐसे बोल रहा है हाथ उठा उठा के, यही इसका जादू है, बोलने का तरीका है, और इसीलिए लोग इनको सुन रहे हैं। नहीं तो अच्छे यही कारण है। कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, उसको बोलने का तरीका नहीं होता है, लेकिन इनके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, बच्चे हैं, उन सब के लिए ये अच्छा है। ऐसे जिसे बोल रहा है, इसमें गलत क्या है? तो काफ़ी वीडियो देख कर अच्छा भी लग रहा था, हंसी भी आ रहा था, लेकिन यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ज्ञान कोई बांटे धर्म का, तो पहले बात वो ज्ञानी होने चाहिए, ताकि उसका ज्ञान सदुपयोग न हो और उसका दुरुपयोग न हो। तो काफ़ी वीडियो अच्छा था, और शायद हो सकता है आप सुधार करें। उन्होंने बोला कि आप तो पत्रकार ने बोला आप तो लॉकडाउन में चिकन की बात कर रहे थे, वो तो कविता लिखी हुई थी, मैं उस कविता को दोहरा रहा था। मतलब उसमें ब्लॉगिंग में वो बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी चिकन अच्छी बनाती है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैं तो कविता सुना रहा था। अब ये बाबा हैं, ये श्लोक सुना सकते थे, ये चौपाई सुना सकते थे, दोहा सुना सकते थे, छंद सुना सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या सुनाया, क्या चिकन वाला पोयम। तो यही है, क्या होता है ना, ज्ञानी आदमी है, ज्ञान अज्ञानी खुद है और दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग आए मार्केट में और अच्छी ज्ञान दें, सुनाएं, सभी भागवत कथा कहें, जिसको ज्ञान वो करे। इसमें मैं तो ये जानता हूँ, वो किसी भी जात धर्म का हो, वो ज्ञानी है तो उसका ज्ञान सुनिए आप, और उसमें जो अच्छा है उस चीज़ को लीजिए, जो आपको लग रहा है ये गलत है, इस चीज़ ऐसा नहीं है तो उसको अब निकाल भी दीजिए, चाहे कितना वो भी बड़ा ज्ञानी हो। अगर उसमें से कुछ और शब्द ऐसा बोल रहा है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रहा है, समाज में उस शब्द से उसका प्रयोग करने से समाज में दुर्भाव हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, तो मैं तो जानता हूँ जो बहुत बड़ा ज्ञानी है उसका भी वो शब्द नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी ले लो, खराब चीज़ उसको निकाल दो, फेंक दो। तो यही है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।